विक्की कौशल के बाद बॉलीवुड डीवा मलाइका अरोड़ा की बांद्रा स्थित बिल्डिंग टस्कनी अपार्टमेंट को कोरोना वायरस का मरीज मिलने के बाद सील कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो 8 जून को मलाइका की बिल्डिंग से एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद बीएमसी ने उनकी बिल्डिंग को सील कर दिया है। बता दें, फिटनेस फ्रीक मलाइका इस बिल्डिंग में अपने बेटे अरहान और डॉग कैस्पर के साथ मार्च से सेल्फ आइसोलेशन में रह रही हैं। कोरोना वायरस का असर देश की महत्वाकांक्षी परियोजना गगनयान पर भी पड़ा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अब गगनयान मिशन 2021 में उड़ान भरेगा। दरअसल इसरो ने कोरोना महामारी के कारण अपनी योजनाओं में बदलाव किया है। इसरो के मुताबिक गगनयान मिशन से पहले 2 मानव रहित विमान अंतरिक्ष में भेजे जाने की तैयारी थी, जो कोरोना वायरस के चलते अब अगले साल उड़ान भरेंगे। हालांकि इसरो की ओर से गगनयान पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बहरहाल इसरो साल 2022 में 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है। अब विपक्ष ही नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़ा संगठन भी मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ खड़ा हो गया है। बुधवार को आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ के हजारों कार्यकर्ताओं ने देश के अलग अलग इलाकों में मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और रोल बैक की मांग की। इन लोगों ने सरकार पर मजदूरों के हितों के खिलाफ नीति बनाने का आरोप लगाते हुए सरकारी उपक्रमों के निजीकरण, निगमीकरण और विनिवेश के फैसले को वापस लेने की बात कही। दरअसल ये संगठन मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को बेचने के खिलाफ है। इनके मुताबिक रेलवे और डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड के कॉर्पोरेटाइजेशन का फैसला गलत है। कोयला सेक्टर का कमर्शियलाइजेशन मजदूर के हितों में नहीं और डिफेंस जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर में एफडीआई की मंजूरी भी गलत फैसला है। यही नहीं, भारतीय मजदूर संघ ने मांगे नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। कोरोना वायरस के महासंकट के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज के वक्त में देश का आत्मनिर्भर होना जरूरी है, दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस वक्त मुसीबत की दवाई सिर्फ मजबूती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देशवासियों के मन में संकल्प है कि आपदा को अवसर में बदलना है। इस संकट को देश का टर्निंग पॉइंट बनाना है। आत्मनिर्भर भारत की टर्निंग पॉइंट है। पीएम ने कहा कि हर वो चीज जिसे आयात करने के लिए देश मजबूर है, वो भारत में ही कैसे बने, भविष्य में उन्हीं उत्पादों का भारत निर्यातक कैसे बने, इस दिशा में हमें और तेजी से काम करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के अलावा और भी संकट सामने हैं जो हमारे इच्छा शक्ति के आगे की राह खोलती हैं और हम एकजुट होकर हर संकट से निपटेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में अनंतनाग जिले के लारकीपुरा इलाके के सरपंच अजय पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद लोगों में गुस्सा है और हर रोज इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन अजय पंडिता का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सरकार की तरफ से सुरक्षा न मिलने पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वीडियो में अजय कह रहे हैं कि जब सरपंच सुरक्षित नहीं है तो आम लोग क्या सुरक्षित होंगे। इस मुद्दे पर अजय पंडिता भारत सरकार और उपराज्यपाल की भूमिका का भी जिक्र कर रहे हैं। तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पूरा पता है, तब भी वो तोहफे देने के लिए तैयार नहीं, अकोमोडेशन के लिए देने के लिए तैयार नहीं, सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं। जब हम वहाँ मरेंगे, रुकेंगे, बात करेंगे, जमीनी हालात बहुत अच्छे हैं, कहाँ है? जब सरपंच जो जिसको वोट है, जब मैं सुरक्षित नहीं हूँ तो मैं कैसे कह सकता हूँ सब लोग सुरक्षित हैं? कभी किसी चीते को इंसान के साथ सोते हुए देखा है, वो भी कंबल तान के? यकीनन नहीं देखा होगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जो कोई भी इसे देख रहा है अचंभे में पड़ जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चीते को ठंड लगी और वो भी उसके कंबल में दुबक गया। आप भी देखिए इंसान और जानवर की दोस्ती का ये शानदार वीडियो। अमेरिका में नस्ल भेद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी अब जगह जगह उन लोगों की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं जिन्होंने इतिहास में नस्ल भेद को बढ़ावा देने और उपनिवेशवाद को किसी भी तरह का समर्थन दिया हो।
बुधवार को अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस की मूर्तियों को बॉस्टन, मिनियापोलिस और मियामी समेत कई शहरों में गिराया गया। मूर्तियां गिराने वालों की तलाश जारी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की जांच की मांग करने के बाद चीन उसके खिलाफ व्यापार को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। गुरुवार को स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि वह चीन की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। रेडियो स्टेशन 2GB से बातचीत में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश खुले बाजार का समर्थन करता है, लेकिन चाहे धमकी कहीं से भी आए, हम इसके जवाब में कभी भी अपने मूल्यों को सौदा नहीं करेंगे। दरअसल चीन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से बीफ के आयात पर बैन लगा दिया था और वहां से आने वाले जौ पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया था। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने भी बाकी कई देशों के साथ कोरोना वायरस के पूरी दुनिया में फैलने की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की थी, जिसके बाद से चीन भड़का हुआ है। अमेरिका की कंपनी टीपीजी कैपिटल रिलायंस जियो के साथ निवेश की बातचीत कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीपीजी कैपिटल 1 से $1.5 बिलियन जियो में निवेश कर सकती है। टीपीजी कैपिटल टेक्नोलॉजी में निवेश करने के लिए जानी जाती है। इससे पहले उबर, एयरबीएनबी और सर्वेमंकी में टीपीजी कैपिटल ने निवेश किया है। बता दें कि जियो ने पहले ही 21% हिस्सेदारी बेचकर 97,885 करोड़ रुपए का निवेश जुटा लिया है। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल 1.5 ट्रिलियन मार्केट कैप पर पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल में 5G आईफोन के चलते कंपनी के शेयरों ने ये मुकाम हासिल किया। बता दें कि साल 2018 में एप्पल पहली $1 ट्रिलियन वाली लिस्टेड कंपनी बनी थी। अब कंपनी का लक्ष्य $2 ट्रिलियन के मार्क को छूने का है। हालांकि कोरोना महामारी का प्रभाव कंपनी पर भी पड़ा है, जिसके चलते एप्पल फिलहाल अपनी सर्विस पर ज्यादा फोकस करने के मूड में है। कोरोना संकट के दौरान सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों की बाढ़ सी आ गई है और इन पर अंकुश लगाने के लिए व्हाट्सएप ने एक बार फिर पहल की है। इस पहल के तहत इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क ने भारत में कोविड-19 से जुड़ी फैक्ट चेकिंग व्हाट्सएप चैट बॉक्स को हिंदी में लॉन्च किया है। इस चैट बॉक्स के जरिए आसानी से किसी भी पोस्ट, चाहे वो टेक्स्ट मोड में हो या फोटो मोड में या फिर वीडियो में, को चेक किया जा सकता है। इसके लिए व्हाट्सएप यूजर्स को +1 727 291 2606 नंबर अपने फोन में सेव करना होगा, जिसके बाद यूजर्स व्हाट्सएप पर फेक न्यूज की पड़ताल कर सकते हैं। बता दें कि यह सुविधा बाकी देशों में फिलहाल अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा में ही उपलब्ध है। लग्जरी कार कंपनी BMW ने भारत में BMW X6 लॉन्च कर दी है। कंपनी ने दोनों वेरिएंट X लाइन और M स्पोर्ट पेट्रोल इंजन में पेश किए हैं और कहा है कि इनका जल्द ही डीजल इंजन का भी ऑप्शन उपलब्ध होगा। कंपनी ने इस कार की कीमत 95 लाख रुपए रखी है। BMW की माने तो ये कार सिर्फ 5.5 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। अपने ताकतवर इंजन के साथ साथ इस शानदार SUV में रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स और पैनोरामिक रूफ ग्लास जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में बने प्रसिद्ध लोनार झील को लेकर इन दिनों वैज्ञानिक हैरानी में पड़े हुए हैं। वजह है इसके पानी का रंग अचानक से बदल जाना। दरअसल झील का पानी पिछले 2-3 दिनों से नीले रंग से बदलकर लाल रंग का होता जा रहा है। फिलहाल वन विभाग पानी का सैंपल लेकर जांच कर रहा है। दूसरी तरफ लेक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बता दें कि लोनार लेक खारे पानी की झील है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये झील किसी बहुत वजनी उल्कापिंड के टकराने से बनी है। अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन अगले महीने यानी जुलाई से कोरोना वायरस के संभावित वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू कर सकती है। पहले इस वैक्सीन का ट्रायल सितंबर में शुरू होना था, लेकिन काम में तेजी की वजह से इसे अब 2 महीने पहले ही शुरू किया जाएगा। वैक्सीन बनाने के लिए कंपनी ने अमेरिकी सरकार के साथ पहले ही करार कर लिया था। कंपनी के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी ने अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क ABC से बातचीत में साझा किया कि उनका लक्ष्य साल 2021 तक कुल 1 बिलियन यानी लगभग 100 करोड़ टीका बनाने का है। जुलाई से शुरू होने वाला ये ट्रायल 18 से 55 और 65 साल के करीब 1045 स्वस्थ लोगों पर किया जाएगा। इस ट्रायल को फिलहाल अमेरिका और बेल्जियम में किया जाना है।